हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए। आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में खुदाम परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते, धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के सुंदर और अद्भुत समय को दिखाया, दया और कृपा किया, मदद और अनुग्रह किया है, आशीष किया है, बरकत किया है प्रभु जी। हम आपके नाम को महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हमारा जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया और कृपा करने वाला प्रभु है, मदद और अनुग्रह को हर एक जीवन के ऊपर लेके आने वाला परमेश्वर है पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हर एक के जीवन के ऊपर आशीष करिए, बरकत करिए, दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार की जीवन की दुख और दर्द को दूर करने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम प्रभु आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बढ़ाई और प्रशंसा करते, धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर ढेर सारी आशीष और बरकत देने के लिए, दुख और दर्द को दूर करने के लिए, कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए पिता परमेश्वर। आज जितने कोई लोग परमेश्वर पिता प्रार्थना में प्रभु तुझसे मांग रहे प्रभु जी, जितने लोग हैं परमेश्वर पिता आज के सुबह के प्रार्थना में सम्मिलित प्रभु, हर एक जीवन को परमेश्वर ढेर सारी आशीष और बरकत दीजिए, मदद और सहायता करिए परमेश्वर। जितने भाई बहन हमारे इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक जीवन के ऊपर दया करिए प्रभु, कृपा करिए प्रभु, अनुग्रह करिए प्रभु, आशीष करिए, बरकत करिए परमेश्वर पिता। हर एक दुख और दर्द को दूर करने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रह करने वाला प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं खुदाम परमेश्वर। आशीष करिए, मदद करिए, सहायता करिए, दुख और दर्द को दूर करिए, कष्टों और कलेशों का समाधान करिए पिता परमेश्वर। आप हमारा पवित्र और जीवित सेनाओं का यहोवा है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया और कृपा करने वाला प्रभु है, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है पिता। हम आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं खुदाम परमेश्वर। ढेर सारी आशीष करिए, बरकत करिए, दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रह करिए परमेश्वर पिता। ढेर सारी आशीषों और बरकतों को उड़ेलने वाला, दुखों और दर्दों को दूर करने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रह करने वाला प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बढ़ाई और प्रशंसा करते, धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर। ढेर सारी आशीष और बरकत को देने के लिए, दुखों और दर्दों को दूर करने के लिए, कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए प्रभु जी। आप बहुतायत की मदद और सहायता प्रदान करिए, दुख और दर्द को दूर करिए, कष्टों और कलेशों को समाधान करिए परमेश्वर पिता। जितने भी जीवन के ऊपर दुख है, दर्द है, कष्ट है, कलेश है, समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन के ऊपर आप ढेर सारी आशीष करिए, बरकत करिए, दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रह करिए, आशीषों और बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए परमेश्वर पिता। आज इस सुबह के समय में जितने भाई बहन जो कुछ भी प्रभु आपसे मांग रहे प्रभु, उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करिए परमेश्वर पिता, मदद करिए, सहायता करिए, अनुग्रह करिए परमेश्वर पिता। हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला, दुख और दर्द को दूर करने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला, अति महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सहायता मदद प्रदान करने वाला प्रभु जी। हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर। ढेर सारी आशीषों और बरकतों को ढेलने के लिए, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए पिता परमेश्वर आप बहुतायत की आशीष कर रहा है, मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है, आशीषों और बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल रहा है खुदाम परमेश्वर। इन तमाम बातों के लिए, इन तमाम कार्यों के लिए परमेश्वर पिता हम आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते पिता परमेश्वर, बढ़ाई और प्रशंसा करते खुदाम परमेश्वर। ढेर सारी आशीष करिए, मदद करिए, सहायता करिए, दुख और दर्द को दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता, सारी समस्याओं का समाधान करिए प्रभु जी। और जितने भाई बहन हमारे कलीसिया बनवाने में, हमारे मनुष्य को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करे प्रभु, उन सारे भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं खुदाम परमेश्वर। आशीष करिए प्रभु, मदद करिए, अनुग्रह करिए, आशीषों और बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर लेके आइए प्रभु जी। समस्याओं का समाधान करने वाला, दुखों और दर्दों को दूर करने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी। तमाम जीवन को आशीषित करने के लिए, तमाम जीवन के ऊपर दया और कृपा करने के लिए, हर एक के जीवन के ऊपर अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने के लिए पिता परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। महिमा बढ़ाई प्रशंसा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, आशीष कर दीजिए। हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन की हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करिए, उनकी मांगों को पूरा करिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपके सिवा इस दुनिया में कोई खुदा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई आशीष करने वाला नहीं, कोई बरकत करने वाला नहीं। आप ही हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जीवित दयालु प्रभु है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, आशीष करने वाला प्रभु है, बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेलने वाला परमेश्वर है पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर।
महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते प्रभु। ढेर सारी आशीष और बरकत करिए, मदद करिए, सहायता करिए, अनुग्रह करिए। आशीषों और बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए। सारे समस्याओं का समाधान करने वाला, दुखों और दर्दों का समाधान करने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला, हर एक प्रकार के दुख और दर्द को पूरी रीति से हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता सहायता मदद प्रदान करिए। दुखों और दर्दों को दूर करिए, कष्टों और कलेशों का समाधान करिए प्रभु जी। जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी दुख हैं, जितने भी दर्द हैं, जितने भी कष्ट और जितने भी कलेश हैं पिता परमेश्वर, सारी कष्टों और सारी कलेशों का समाधान केवल केवल प्रभु जी यीशु मसीह आप ही कर सकता है। आप ही अनुग्रह कर सकता है, आप ही आशीष कर सकता है, आप ही बरकत कर सकता है प्रभु जी। सारे प्रॉब्लम का समाधान प्रभु आप ही कर सकता है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे दुआ करते हैं, आपसे अनुग्रह दया कृपा चाहते हैं प्रभु जी। एक एक हमारे भाइयों को, एक एक हमारे बहनों को प्रभु जी आप बहुतायत की आशीष और बरकतों को दीजिए परमेश्वर। दुख और दर्द को दूर करिए, कष्टों और कलेशों का समाधान करिए। जितने भी प्रॉब्लम अब तक आया, जितने भी कष्ट और कलेश अब तक आया, जितनी भी समस्याएं अब तक हमारे भाई बहनों के जीवन के ऊपर आया प्रभु, सारी प्रॉब्लम, सारा दुख और दर्द, सारा कष्ट और कलेश और सारी समस्याएं पूरी रीति से हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए, प्रॉब्लम दूर हो जाने पाए, कष्ट और कलेश और समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के जीवनों के अंदर से दूर हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आशीष कर दीजिए, मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए। सारे दुख और दर्द को दूर करिए, सारे कष्टों और कलेशों का समाधान करिए। सारे प्रॉब्लम को परमेश्वर पिता आप ही निवारण दे सकता है। सारे कष्टों और कलेशों का, दुखों और दर्दों और कष्टों और समस्याओं को पिता परमेश्वर आप ही हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल सकता है। खुदाम परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आप ढेर सारी आशीष करने वाला है, ढेर सारा अनुग्रह करने वाला है, ढेर सारी आशीषों और बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेलने वाला परमेश्वर है। पिता आपकी आशीष और आपकी अनुग्रह और आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपके महान अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों से ही परमेश्वर पिता ये पूरा दुनिया चल पाएगा परमेश्वर पिता। बगैर आपकी दया, बगैर आपकी कृपा, बगैर आपके अनुग्रह और बगैर आपके आशीषों के परमेश्वर पिता ये दुनिया नहीं चल सकता है। खुदावंद परमेश्वर इसलिए हम आपसे प्रार्थना विनती दुआ करते हैं, अनुग्रह दया कृपा प्रभु जी हम आपसे चाहते हैं। बहुतायत की आशीष करिए, बहुतायत की मदद करिए, बहुतायत की दया और कृपाओं को प्रभु जी हर एक के जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए परमेश्वर पिता। सारे प्रॉब्लम का समाधान करने वाला, सारे दुखों और दर्दों का समाधान करने वाला, सारे कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला, एक एक जीवन के ऊपर परमेश्वर पिता आप बहुतायत की आशीष और बरकतों को लेके आता है, दुखों और दर्दों को दूर करता है, कष्टों और कलेशों का समाधान करता है। पिता परमेश्वर इन तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, इन तमाम कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हर एक के जीवन के ऊपर किया है, जो मदद और सहायता किया है, जो अनुग्रह किया है परमेश्वर पिता। पूरी रीति से हर एक जीवन आशीषित हो जाने पाए, दुख दर्द दूर हो जाने पाए, कष्ट और कलेश और समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। खुदा परमेश्वर ढेर सारी आशीष और बरकत करिए, मदद और सहायता करिए, अनुग्रह दया कृपा को उड़ेल दीजिए परमेश्वर पिता। सारे प्रॉब्लम को दूर कर रहा है, सारे कष्टों को दूर कर रहा है, सारे कलेशों और सारे समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल रहा है परमेश्वर पिता। इन तमाम बातों के लिए, इन तमाम कार्यों के लिए, इन तमाम समस्याओं को परमेश्वर दूर करने के लिए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में मेरे भाई बहन आप उस महान परमेश्वर से मांगे, वो महान परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर आएगा तो वो आपकी सारी परिस्थितियों को बदल देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलावट लाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर के जीवन के ऊपर दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है। आज मेरे भाई बहन उस महान परमेश्वर से चाहिए, आपको अगर चाहना है, आपको अगर मांगना है, अगर आप चाहते हैं मेरे जीवन में भी बदलावट हो, मेरे घर परिवार में भी आत्मिक उन्नति हो, तो परमेश्वर से मांगे। प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर दया करिए, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर कृपा करिए, प्रभु मेरे जीवन की समस्याओं को दूर करिए। अगर उस महान परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, उस महान परमेश्वर से मांगेंगे, उस महान परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मेरे जीवन के ऊपर दया करिए, वो महान परमेश्वर आपके जीवन के तमाम परिस्थितियों को दूर करेगा, तमाम कष्ट और कलेश और तमाम समस्याओं को दूर करेगा मेरे भाई बहन। इसलिए उस महान परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर दया करिए, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर कृपा करिए, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर अनुग्रह करिए। वो महान परमेश्वर आज आपके जीवन को छुएगा और पूरी रीति से चंगाई देगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर ढेर सारी आशीषों के लिए, ढेर सारी बरकतों के लिए, ढेर सारी दया और ढेर सारी कृपा के लिए। प्रभु जी आप पवित्र है, आप जीवित है, आप सेनाओं का यहोवा है, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। बहुतायत की आशीष करिए, बहुतायत की मदद करिए, बहुतायत की सहायता और बरकतों को उड़ेल दीजिए खुदा परमेश्वर। ढेर सारी आशीष कर रहा है, ढेर सारी बरकत कर रहा है, मदद और सहायता कर रहा है, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल रहा है पिता परमेश्वर। इन तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं,
तमाम कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं, तमाम आशा कर्मों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। बहुतायत की आशीष करिए, बहुतायत की मदद करिए, बहुतायत की दया और कृपा कर दीजिए। हर एक प्रॉब्लम, हर एक दुख और हर एक दर्द और हर एक कष्ट और कलेशों का परमेश्वर समाधान करिए पिता, क्योंकि आप ही हमारा पवित्र है, आप ही हमारा जीवित है, आप ही हमारा सेनाओं का यहोवा है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया और कृपा करने वाला प्रभु है परमेश्वर पिता। एक एक जीवन के ऊपर दया करिए। जितने भाई बहनों ने, जितने लोगों ने परमेश्वर हमारे कलीसिया बनवाने के लिए हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट किया, मदद किया, दया किया, और परमेश्वर पिता उन सारे भाई बहनों के ऊपर, जीवन के ऊपर परमेश्वर सहायता मदद प्रदान करना। उन सारे भाई बहनों के जीवन के ऊपर प्रभु आप अपनी स्वर्गीय आशीषों को उड़ेलना और आप दया करना प्रभु, क्योंकि आप दया करने वाला परमेश्वर है, आप अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, आप अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को लेके आने वाला परमेश्वर है। आपकी महिमा जो करेगा, आपकी बड़ाई जो करेगा, आपकी जो प्रशंसा करेगा, वो अपने जीवन के ऊपर कभी भी दुखों और दर्दों को नहीं देखेगा, वो हमेशा अपने जीवन के ऊपर आशीषों और बरकतों को देखेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक एक जीवन आशीषित होने के लिए, एक एक जीवन के दुख और दर्द दूर हो जाने के लिए, एक एक जीवन का कष्ट और कलेश और समस्याएं दूर हो जाने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप बहुतायत की आशीष करिए, बहुतायत की मदद करिए, बहुतायत की दया और कृपा करिए। सारी प्रॉब्लम को, सारे दुख को, सारे दर्द को, सारे कष्ट को, सारे कलेशों को पिता परमेश्वर पूरी रीति से के जीवनों के अंदर से निकाल दीजिए। मदद और सहायता प्रदान करिए। दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान प्रभु केवल और केवल प्रभु आपके पास है। समस्याओं को केवल और केवल प्रभु आप दूर कर सकता है। मदद और सहायता प्रभु आप ही केवल प्रदान कर सकता है। आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके महान चिन्ह और अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर। ढेर सारी अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करने के लिए, ढेर सारे महान कार्यों को करने के लिए, ढेर सारी आशीषों और बरकतों को उड़ेलने के लिए पिता परमेश्वर ढेर सारी आशीष करिए प्रभु, ढेर सारी मदद करिए प्रभु, ढेर सारी दया और कृपा कर दीजिए परमेश्वर पिता। सारे समस्याओं को, सारे दुखों को, सारे दर्दों को, सारे कष्टों और सारे क्लेशों को पिता परमेश्वर आप पूरी रीति से हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल दीजिए परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन के ऊपर ढेर सारी आशीष करिए, हर एक के जीवन के ऊपर दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रह करिए। सारे समस्या, सारे प्रॉब्लम, सारे दुख और सारे दर्द दूर किए जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपसे होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर आप ही है पिता परमेश्वर। एक एक हमारे भाइयों को, एक एक हमारे बहनों को, एक एक हमारे लोगों को परमेश्वर पिता आप स्वर्गीय झरों के खोल के आशीष की वर्षा कीजिए। उनके जीवन के ऊपर दया करिए, उनके जीवन के ऊपर कृपा करिए। सारे समस्याओं को दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता, सारे कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए पिता परमेश्वर। ढेर सारी आशीष कर दीजिए पिता परमेश्वर। कोई भी दुख और कोई भी दर्द, कोई भी कष्ट और कोई भी कलेश, कोई भी समस्या परमेश्वर पिता किसी के जीवन के ऊपर ना आने पाए, परंतु हर एक जीवन प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर ढेर सारी आशीषों और बरकतों को उड़ेलने के लिए, दुखों और दर्दों को दूर करने के लिए, कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए पिता परमेश्वर पिता हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। महिमा करते पिता परमेश्वर, बड़ाई करते पिता परमेश्वर, प्रशंसा करते खुदा परमेश्वर। ढेर सारी आशीष कर दीजिए, ढेर सारी मदद कर दीजिए, ढेर सारी दया और कृपा कर दीजिए परमेश्वर पिता। अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को देने वाला, दुखों और दर्दों को दूर करने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महिमा बड़ाई प्रशंसा करते, धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर। ढेर सारी आश्चर्य कर्मों को करने के लिए, ढेर सारी आशीष और बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने के लिए प्रभु जी आप ढेर सारी आशीष करिए, ढेर सारी मदद करिए, दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रह करिए। आशीषों और बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए परमेश्वर पिता। आप ही अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, आप ही जीवित दयालु परमेश्वर है। अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को हर एक के जीवन के ऊपर उड़ेलने वाला परमेश्वर है पिता। हम आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। आशीषों और बरकतों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए धन्यवाद देते हैं। अद्भुत ज्योति और अद्भुत दया और अद्भुत कृपा परमेश्वर पिता आप ढेर सारी आशीषों और बरकतों को हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए। दुखों और दर्दों को दूर कर दीजिए, कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए, मदद और सहायता प्रदान कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद सेनाओं का यहोवा प्रभु, धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर। ढेर सारी आशीष और चिन्ह और चमत्कारों को करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रह करने वाला प्रभु, आशीष करने वाला परमेश्वर, बरकत करने वाला प्रभु जी, अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को हर एक के जीवन के ऊपर उड़ेलने वाला पिता परमेश्वर। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ढेर सारी आश्चर्य कर्मों को करने के लिए हर एक के जीवन के ऊपर
ढेर सारी आशीषों बरकतों को उड़ेलने के लिए आज के सुंदर और अद्भुत सुबह में परमेश्वर पिता हम आपके चरणों के तले आते हैं, आपसे प्रार्थना विनती दुआ करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, आप ही हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है, आप ही हमारी प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु जी उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। सेनाओं का यहोवा प्रभु आप है, परमेश्वर पिता महान अनुग्रहकारी परमेश्वर आप है, सहायता करने वाला प्रभु आप है, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेलने वाला पिता परमेश्वर केवल और केवल प्रभु आप ही है प्रभु जी। इसलिए परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहुतायत की आशीष करिए, बहुतायत की बरकत करिए, बहुतायत की दया और कृपा को उड़ेल दीजिए परमेश्वर पिता। सारी समस्या, सारे दुख और सारे दर्द, सारे कष्ट और कलेश, सारी समस्याएं दूर करने के लिए परमेश्वर पिता हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अद्भुत दया और अद्भुत कृपा कर दीजिए, मदद और सहायता प्रदान कर दीजिए। दुखों और दर्दों और सारे कष्टों और सारे कलेशों का परमेश्वर पिता समाधान केवल और केवल आपके पास है। आप ही हर एक के जीवन के ऊपर दया करेगा, आप ही हर एक के जीवन के ऊपर कृपा करेंगे परमेश्वर पिता। इसलिए हम चाहते हैं इन दिनों में आप ढेर सारी आशीष करिए, ढेर सारी बरकत कीजिए, ढेर सारी दया और ढेर सारी कृपाओं को हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार के दुख और किसी भी प्रकार के दर्द और कोई भी प्रकार के कष्ट और कलेश और समस्याएं और कोई भी प्रॉब्लम हमारे भाई बहनों के जीवन के ऊपर ना आने पाए, परंतु हर एक प्रॉब्लम, हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक कष्ट और कलेश, हर एक समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए। हर प्रॉब्लम से परमेश्वर हमारे तमाम भाई बहन प्रभु आजाद हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, अनुग्रह दया कृपा करने वाला परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते हैं प्रभु जी। बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं खुदा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप ढेर सारी आशीष और ढेर सारी बरकतों को प्रदान करता है, दुख और दर्दों को दूर करता है, कष्टों और कलेशों का समाधान करता है, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देता है प्रभु जी। इन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तमाम कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप महान है, आप जीवित है, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हर एक के जीवन के ऊपर आशय कर्मों को उड़ेलने वाला परमेश्वर है, मदद और सहायता प्रदान करने वाला प्रभु है, अनुग्रह और आशीष और बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर आप ही लेके आने वाला परमेश्वर है पिता। आपके सिवा इस दुनिया में कोई खुदा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई आशीष करने वाला नहीं पिता परमेश्वर। आप ही हमारा पवित्र है, आप ही हमारा जीवित है, आप ही हमारा सेनाओं का यहोवा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सेनाओं का यहोवा प्रभु जी, अनुग्रह और आशीष करने वाला परमेश्वर, बरकत करने वाला परमेश्वर, दया और कृपा करने वाला प्रभु जी, हर एक समस्याओं का समाधान करने वाला परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर। आशीष और बरकत और दया और कृपा प्रभु जी हम आपसे चाहते परमेश्वर। आप ढेर सारी आशीष करना, ढेर सारी बरकत करना, ढेर सारी दया और ढेर सारी कृपा करना प्रभु जी। सारे प्रॉब्लम, सारे दुख और सारे दर्द, सारे कष्ट और कलेश और सारी समस्याएं परमेश्वर पिता हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आप कितना महान है प्रभु, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आप दया और कृपा करने वाला प्रभु है, आप आशीषों और बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेलने वाला परमेश्वर है, आशीष करने वाला प्रभु है, मदद करने वाला परमेश्वर है पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को लेके आने के लिए परमेश्वर पिता दुख और दर्द को दूर करता है, कष्टों और कलेशों का समाधान करता है, मदद और सहायता प्रदान करता है, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करता है प्रभु जी। इन तमाम कार्यों के लिए, इन तमाम बातों के लिए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। आपके जैसा इस दुनिया में कोई खुदा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई आशीष करने वाला नहीं है प्रभु। आप ही हमारे जीवन के ऊपर दया करता है, कृपा करता है, अनुग्रह करता है, आशीष करता है, बरकत करता है, दुख और दर्द को दूर करता है, कष्टों और कलेशों का समाधान करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी प्रभु जी, मदद और सहायता प्रदान करने वाला, दुखों और दर्दों को दूर करने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला, अनुग्रह करने वाला, आशीष करने वाला, पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी खुदा परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं। अनुग्रह दया कृपा को प्रभु जी हम आपसे चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप ढेर सारी आशीष कर रहा है, ढेर सारी बरकत कर रहा है, ढेर सारी दया और ढेर सारी कृपा कर रहा है प्रभु जी। आप बहुतायत की आशीष करिए, बहुतायत की मदद करिए, बहुतायत की दया और कृपा कर दीजिए। अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए परमेश्वर पिता। सारे दुख और दर्द को दूर करने वाला, सारे कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला, अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को लेके आने वाला परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, उत्तर दिया है, हम धन्यवाद देते। सारी आदर महिमा, सारा गौर प्रशंसा, सारा जलाल आपको देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन।
सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर आप सबों के जीवन के ऊपर ढेर सारी आशीष और ढेर सारी बरकत करे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों में हम एक बड़ा कलीसिया बनवाना चाहते हैं। अगर आप हमारे कलीसिया बनने में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने दान और आप अपने डोनेशंस को मेरे भाई बहन हमारे कलीसिया बनवाने के लिए भेज सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द परमेश्वर का भवन बनवाएं और वहां पे परमेश्वर के पवित्र लोग इकट्ठे होकर खुदावंत के नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करने पाए। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसकी 6 आयत लिखा है। यीशु ने कहा उसे अकेले छोड़ दो, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो, उसने मेरे साथ एक खूबसूरत काम किया है। अजीजों, ये जो कहानी है ये बहुत ही जबरदस्त एक कहानी है और मुझे ये कहानी बहुत अधिक पसंद है। यहां पर आप और मैं देखते हैं कि यीशु मसीह के पास एक महिला आती है और वह महंगा इत्र यीशु के सिर पर उंडेलती है। और जब उसने ऐसा काम किया, वचन में लिखा है कि उसके इर्द गिर्द जितने लोग खड़े थे प्रभु के, वे सब उस महिला के ऊपर नाराज होने लगे, वे सब उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, वे उससे क्रोधित थे। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनको फटकार लगाई। और क्रोधित होने का बड़ा कारण यह था क्योंकि यहूदा इस्करियोती भी वहां पर था और वो ये सोच रहे हैं कि ये जो पैसा है ये वेस्ट कर दिया। लोग वहां पर ये कह रहे हैं कि इतना पैसा वेस्ट कर दिया गया, क्योंकि अगर इनसे गरीबों को, अगर कंगालों को मदद की जाती तो कितना भला होता। और हम यहां जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती इसलिए नहीं बोल रहा था कि वो उसको गरीब और कंगालों की चिंता थी, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि वह उसके बटुए में से पैसा चुराया करता था। अजीजों, यहां पर आप और मैं क्या देखते हैं, कहानी आपसे मुझसे क्या कहती है। कई बार जिंदगी के भीतर हम चीजों को इतना अधिक तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं कि उनके सामने प्रभु की चमक को हम फीका कर देते हैं। कई बार जिंदगी में चीजों को हम इतना अधिक ऊंचा उठाते हैं कि प्रभु की बात, प्रभु के काम, उसके लिए हमारे पास कोई अहमियत नहीं। और हम जानते हैं इसी यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, इसे 30 सिक्कों के लिए यीशु को बेच दिया। इसके लिए सिक्के अधिक महत्वपूर्ण थे, प्रभु के लिए इसके मन में कोई इज्जत न थी। आज एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपकी जिंदगी किस तरीके से चल रही है? आज आप किस तरीके की सोच रखने वाले के इंसान हैं? क्या आप प्रभु को महत्व देते हैं या आप चीजों को महत्व देते हैं? आज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को परखने की जरूरत है। हम किस जगह पर हैं, किस स्थान में हैं, बार बार अपने आप को कुरेदने की जरूरत है। क्या मैं लोगों को ज्यादा तवज्जो देता हूं, चीजों को ज्यादा तवज्जो देता हूं, अपने नाम को ज्यादा तवज्जो देता हूं, या मैं प्रभु के काम को और प्रभु के नाम को अधिक मैं महत्व देता हूं? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इतवार के दिन बहाना चाहिए चर्च में ना जाने का। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बाइबल ना पढ़ने का बहाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाने का बहाना चाहिए। मुझे याद है काफी साल पहले की बात है, जब मैं नया नया सेवकाई में आया, मेरे ख्याल से 99 की बात है 23 साल 24 साल पुरानी बात है। जिस गांव में मैं सेवा करता था, मुझे मालूम पड़ा पास में एक क्रिश्चियन परिवार है, और एक इतवार के समय में वहां पहुंचा और मुझे मालूम पड़ा वो भी चर्च नहीं जाते हैं। उन्होंने मेरे से कहा, पास्टर किशोर भाई क्या आप शाम के समय प्रेयर चला सकते हैं आकर? मैंने कहा जरूर, और मैं बहुत खुश था। और शाम के समय मैं वहां पर गया, हमने 2 गीत गाए, वचन से पढ़ा, थोड़ी देर मैंने प्रार्थना करी, थोड़ी देर प्रचार किया। मेरे ख्याल से 45 मिनट के भीतर आराधना बंद कर दी। और आराधना बंद होने के बाद हमने चाय पी, और जब मैं जाने लगा, उस घर का मुखिया मेरे पास आता और मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखकर मुझसे कहता, भाई एक बात बताऊं? मैंने बोला बोलिए भाई। और वो मुझसे कहते हैं, भाई आप जो भी करते हैं ना यहाँ पर आकर, अपना जो भी आपको काम करना है वो 2-4 मिनट के अंदर निपटा दिया करिए। मैंने कहा क्यों? और तब वो कहता, देखिए आपके पास तो और कोई काम है नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे काम है, और इतवार का ही दिन हमें मिलता है। अगर आप आकर अगर हमारे दिन को अगर आप वेस्ट करेंगे, हम दूसरा कौन सा काम इस दिन के लिए हम कर सकते हैं? और जब इस बात को मैंने सुना, मेरा दिल बहुत टूट गया। अब इस बात को समझ नहीं पाया, ये लोग वो लोग हैं जिनके जीवन के भीतर चीजों को अधिक महत्व है, छुट्टी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मैं चाहता हूं आप छुट्टी लें, घूमने जाएं,
परिवार के साथ समय बिताएं, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति को कभी ना भूलें। प्रभु से बढ़कर चीजों को कभी तवज्जो ना दें, मूल्य ना दें। प्रभु विश्वास योग्य है। दुआ करें, प्रभु जी धन्यवाद, हम मिलकर तेरे पास आते हैं और दुआ करते हैं प्रभु जी तेरे निकट आने के लिए मदद कर। जिंदगी के हर ऐसी बातों से तू हमें बचा, मदद कर। चाहे हमारी गाड़ी घोड़ा बीवी बच्चे, इन सबसे बढ़कर हम तुझसे प्यार करें और तेरी सेवा में बढ़े, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।